आप भी इसी श्रेणी यही सोच में हैं कि हमको चंगाई हो जाए, हमको भलाई हो जाए। एक परिवार है जी यहाँ पर, चौधरी भवन, डॉक्टर टोली में चौधरी भवन है, कोई नहीं जानता है। चौधरी भवन महिला इतना परेशान कर रही है, कम से कम हमको लगता है कि 34 कॉल किया। मैंने उनको बताया कि पहले हमसे मिली, परेशानी है, पांव फूल रहा है पूरा। हमने कहा एक दो बार प्रार्थना कर दे, लेकिन इतना हमको डिस्टर्ब कर रहे। हमने कहा कि जितना अभी आपकी तड़प है, ये तड़प है, ठीक हो जाने के बाद ये तड़प क्या हो जाएगी? खत्म। क्योंकि आपको प्रभु की जरूरत नहीं है। वो क्या कहे कि पास्टर जी हम 8 साल से जानते हैं। कहाँ जानते थे? अब तो कहीं दूसरा जगह में। तो हमारे 8 साल से आप जान रहे थे प्रभु को, तो क्या मूर्ति से छुटकारा मिला? तो नहीं। सूरज को दंडवत करता, जल चढ़ाता हूं, देखिए तो क्या आप जानते हैं? क्यों ऐसा करते? क्योंकि वो बुलाए हुए थे, चुने हुए नहीं थे। तो आज बहुत ऐसे लोग मिलेंगे, केवल उनको चंगाई चाहिए, उनको जो परेशानी में है, जो हालात में है, उनको हालात बदलना चाहिए, इसके लिए आते हैं। तो ऐसे लोग हालात में आए, बुरे हालात में आए, अच्छे हालात प्राप्त करके घरे चल गए, ऐसे लोग बुलाए हुए लोग हैं। ऐसे लोग चुने हुए लोग नहीं है। चुने हुए लोग प्रभु को पकड़ेंगे, चुने हुए लोग प्रभु की सुनेंगे, चुने हुए लोग हमेशा प्रभु के भवन में रहेंगे। तो 9 कोढ़ी 10 कोढ़ी चढ़ाई मिला, लेकिन 9 कोढ़ी हालेलुया चमत्कार को देखा, चढ़ाई को देखा और प्रभु को छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया कि वो चुना हुआ नहीं था, वो बुलाया हुआ। क्या आप लोग में भी ऐसे कोई है कि केवल बीमारी है, चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, हालात मेरा बदल जाए, इसके लिए हम आए हैं, मेरा धंधा चलने लगे इसलिए आए हैं, धंधा चलने लगे फिर प्रभु को हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। ऐसे लोग बुलाए हुए हैं, चुने हुए नहीं। ऐसे लोग वहां नहीं जाएंगे, चुने हुए लोग ही यीशु के साथ रहेंगे। स्वर्ग में बुलाए हुए लोग कदापि नहीं जाएंगे, चुने हुए लोग ही स्वर्ग में जाएंगे। तो अपने आप को सोचिए कि हम किस लिए आए हैं? क्या चंगाई के लिए आए हैं, या छुटकारा के लिए आए हैं, या भलाई के लिए आए हैं, या हम यीशु के लिए आए हैं? हालेलुया। तो चुने हुए लोग हमेशा यीशु के साथ रहेंगे, यीशु की सुनेंगे, यीशु की आराधना करेंगे, यीशु के साथ संगति करेंगे। ऐसे लोग चुने हुए लोग हैं, बुलाए हुए लोग नहीं। तो 10 कोढ़ी में से 1 कोढ़ी जो था चुना हुआ था। हालेलुया। एक और दृष्टांत को बताऊंगा। एक वचन पढ़िएगा, मत्ती सुसमाचार 23 अध्याय 25 और 26 देख लीजिएगा। यहाँ पर भी आप लोगों में कुछ लोग होंगे जो बुलाए हुए हैं, चुने हुए नहीं। चुने हुए लोग ही प्रभु के साथ स्वर्ग में राज करेंगे। हाँ, तुम पर हाय, कटोरे और थालों को ऊपर से तो मांजते हो, हाँ, भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए। हालेलुया। समझ लीजिएगा क्या यीशु मसीह कह रहा है। हालेलुया। क्या कह रहा है कि हे फरीसियों शास्त्रियों, तुम पर हाय, जो बाहर से अपने आप को धर्मी बनाते हैं, जो बाहर से अपने आप को साफ करके रखते हैं, जो अपने आप को बाहर से पेंटिंग करते हैं, लेकिन अंदर से कचरे और मलिनता से भरे हुए। प्रभु कहता है तुम पर हाय। ऐसे लोग चुने हुए लोग नहीं है, जो बाहर से अपने आप को दिखाते हैं, जो बाहर से अपने आप को स्पेशल वस्त्र पहनते हैं। बाहर से लोग अपने, आजकल की महिलाएं पर्व त्योहार आता है, देख लीजिए, कोई पर्व आ गया, जुतिया आ गया, तीज आ गया, हालेलुया, गंगा स्नान से आएगी, नाक पर लेकर के यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंदूर कर लेगी। ये बाहर से दिखाती है कि हम धर्म का काम कर रहे हैं, बाहर से दिखाती है हम पवित्र जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। प्रभु कहता है कि जो बाहर से अपने आप को दिखाते हैं, जो बाहर से अपने आप को साफ सुथरा करके रखते हैं, जो बाहर से अपने आप को स्पेशल वस्त्र पहन कर दिखाते हैं, ऐसे लोग चुने
वारिस नहीं होंगे। गेरुआ वस्त्र पहन लीजिए, सोचिए गेरुआ वस्त्र पहन लीजिए। दशहरा आएगा तो लोग माथा रंग लेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पीला कपड़ा पहन लेगा। ये जितना मैं देखता हूँ हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। पीला वस्त्र पहन लीजिए, माथा रंग ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ जो है एक स्पेशल वस्त्र पहन लीजिए। ये बाइबल कहती है, प्रभु कहता है ऐसे पाखंडी है। यीशु को क्या कहा? कपटी कहा, कपटी। कपटी हो तुम, कपटी। कपटी का मतलब पाखंडी हो, समाज को धोखा देने वाले लोग हो। समाज में तुमसे ज्यादा कोई धोखेबाज और झूठा और कोई नहीं है, जो अपने आप को बाहर से धनी बनाकर दिखाते हैं। अपने आप को बाइबल कहती है कि प्रभु जो है बाहर का भाग नहीं देखता, प्रभु आपके अंदर का भाग देखता है। अंदर से आप कैसे हैं, अंदर से आप साफ सुथरा है। हालेलुया। मैंने एक बार और बताया था, हालेलुया, आप लोग भी अपने बेटा के लिए बहू ढूंढने जाते हैं, अपने बच्ची के लिए दामाद ढूंढने जाते हैं, तो प्रभु के वचन का सहारा लीजिए, जिंदगी में कभी धोखा नहीं होगा। हालेलुया। बाहर का बेटी, आप अपने बहू ढूंढने जाते हैं, आप बाहर का रूप मत देखिए, हालेलुया, अंदर को चीज देखिए। क्या वो बच्ची, क्या वो लड़की आराधना करने वाली लड़की है, प्रार्थना करने वाली लड़की है? क्या उस लड़की में प्रभु की झलक है? क्या उसके अंदर प्रभु की तेज है? क्या उसके अंदर यीशु का टीचिंग है? क्या उसके अंदर धार्मिकता है, यीशु की पवित्रता है? अगर ऐसा है तो समझ लीजिए जिस घर में जाएगी वो झोपड़ी भी महल है। ऐसे लोगों को चुनाव कीजिए। लेकिन जो लोग बाहर का रूप देखा और अपना बहू बना लिया, प्रभु कहता है ऐसे लोग कौन हैं? बुलाए हुए लोग हैं, चुने हुए नहीं है। हालेलुया। बाहरी रूप में देखिए, अंदर का रूप देखिए। क्या प्रार्थना करने वाली लड़की है? हालेलुया, हालेलुया। अंदर का भाव ऐसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए। अंदर का पाप को साफ करने के लिए ही यीशु को लहू बहाना पड़ता। अंदर में कौन सी गंदगी लगती है, रोज बाहर से हम साफ करते हैं। जैसे इजराइल में फरीसी और शास्त्री लोग बाहर से एकदम पूरा एकदम साफ सुथरा रखते थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक भूरका पहनते थे, देखने में कितना धर्मी है। हालेलुया। और लंबी लंबी प्रार्थना करने वाले, जहाँ भीड़ ज्यादा होगा वहाँ लंबा लंबा 6-6 घंटा प्रार्थना करने वाले, लेकिन हकीकत था उनके जीवन में प्रार्थना है ही नहीं था। प्रभु कहता है ऐसे लोग जो बाहर से अपने आप को धर्मी दिखाते हैं, जो दिखाने के लिए लंबा लंबा प्रार्थना करते हैं, दिखाने के लिए सारा काम करते हैं, प्रभु कहता है चुने हुए नहीं है, ये बुलाए हुए लोग हैं। ये लोग वहां नहीं जाएंगे, ये लोग यहीं पर रहेंगे। इसलिए मैं कहा कभी भी दिखाने वाला काम मत कीजिए। नागेश्वर सिंह विधानसभा होटल का मालिक कहते थे, फादर आप उजाड़े वस्त्र क्यों नहीं करते? तो हमने कहा कि आप पहन लेंगे तो फादर बन जाइएगा। दिन भर मशरूम खा चोरी कीजिए और सुबह में अखबार के अंदर ढोका पहन लीजिएगा, फादर बन जाइएगा। हमारा परमेश्वर को कोई धोखा नहीं दे सकता। हमारा परमेश्वर हालेलुया मनुष्य नहीं है जो आपके बाहरी भाग को देखता है, आपके बाहरी सुंदरता को देखता है, आपके पेंटिंग पेंटिंग को देखता है। ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर अंदर का भाव देखता है। क्या आपके अंदर में लोभ, लालच, ईर्ष्या, डाल, चलन, निंदा, बुराई, क्रोध, मारपीट, अगर इस तरह का बीज आपके अंदर लगा हुआ है, आप गंदे हैं, आप बुलाए हुए हैं, चुने हुए नहीं। हालेलुया। तो कहने का मतलब हमेशा याद रखिएगा, हम दिखाने के लिए कोई काम ना करें। जो अंदर है वही बाहर दिखे। बात समझ में आ रहा है ना? जैसा अंदर में है वही बाहर दिखे। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि ससुराल जा रहा है तो खूब भाड़ा ले लीजिए, डेंटिंग पेंटिंग करा करके लोग चाहते हैं। जब समझ में आ रहा है, महिलाएं नहीं घर जाएगी, समझते क्या होता है ना? पूछना था अगर पति से पूछ लीजिए, रात भर जगेगी, रात में प्रार्थना होगा तो नहीं जगने ना जाएगा। ये कौन भैया ये लोग कैसा लोग?
सब औरतों का ही हाल। नैहर जाना है, पूरा पेंटिंग पेंटिंग आईब्रो बहुत कुछ बना है। सोचिए, ये सब दिखाने वाला था। और मैं जैसा यहाँ हूँ, देखे जैसा ये कपड़ा है ऊपर, यहीं पर घर जाता हूँ, ऊपर ससुरा जाता हूँ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कैसे कभी देखे हम भाव से भी आए कहीं पर जाऊंगा कहीं पर, या बढ़िया का ससुराल में जाऊंगा कहीं पर। ये समझना है, हम मसीही हैं, हम चुने हुए लोग हैं, हम दिखाने वाले नहीं बने। हर कोई को मैं कहता हूं दिखाने वाला मत बनिए। हालेलुया। दिखाने वाला यही दिखाते रह जाएगा, वहां नहीं मिलेगा, उस रात को छूट जाएगा। इसीलिए प्रभु कहता है, हे कपटी जो बाहर से दिखाने के लिए काम करते हो, हालेलुया, जो बाहर से स्पेशल पेंटिंग पेंटिंग करते हो, कहता है कपटी हो कपटी, तुम मनुष्य को धोखा दे सकते हो, खुदा को धोखा नहीं दे सकते। जो अंदर है वही बाहर दिखे। ऐसे लोग ही परमेश्वर के साथ होंगे, ऐसे लोग स्वर्ग के वारिस होंगे, ऐसे लोग चुने हुए लोग कहलाते हैं। मैं अपने का नहीं, मैं किसी को बोलता हूँ, लेकिन ज्यादा अपने परिवार का बोलता हूँ। कोई नहीं कहेगा कि पास्टर हमको बोलते हैं, ऐसा नहीं। ये हर महिलाओं का, हर महिलाएं का यही हाल है। हालेलुया। दिखाने वाला नहीं, संसार के समान मत बनिए। संसार के महिलाएं क्या करती है? मंदिर में जाएंगे तो जितना घर का सोना चांदी है जितना लगा लेंगे। क्यों? उनका भगवान जो है अंदर का भाग नहीं देखता है, उनका भगवान जो बाहरी रूप सुंदरता देखते हैं। कि उनका कैसा भगवान है? नया नया कपड़ा, नया नया सोना चांदी गहना सब कुछ लगा लीजिए, क्योंकि उनका भगवान को बाहरी पेंटिंग पेंटिंग देखते हैं। लेकिन हमारा भगवान आपका पेंटिंग पेंटिंग नहीं देखते हैं। तो जो भगवान पेंटिंग पेंटिंग देखेंगे तो सब अमीर जाएगा वहां, और गरीब कहाँ रह जाएगा? यही रह जाएगा। लेकिन हमारा भगवान, हालेलुया, आपका पेंटिंग पेंटिंग से कोई मतलब नहीं है, उनका हृदय देखते हैं, हृदय। हालेलुया। इजराइल का राजा बनाने की बात हुआ, क्या कहा? इसके रूप को मत देख, इसके कद को मत देख, मैं मनुष्य नहीं हूं, ऐसा योग समझा हूं। मनुष्य जो है बाहर रूप देखता है, मैं अंदर का भाग देखता हूं। हालेलुया। तो कई बार हम देखते हैं, आप जिसको अयोग्य समझते हैं, परमेश्वर उसी को योग्य समझता है। हालेलुया। हालेलुया। एक और घटना को देखेंगे। एक आप लोग जानते होंगे, धनवान व्यक्ति और लाजर। हालेलुया। यहाँ भी आप समझिएगा, हालेलुया, कि चुने हुए कौन है और बुलाए हुए कौन है, और अपना मिलान कीजिए कि हम कौन है। हालेलुया। एक धनवान व्यक्ति था। लूका 16 का 19 वचन पढ़ लीजिए जल्दी। लूका 16 का 19 वचन। यहाँ भी पहचानना है, जितना मैंने दृष्टांत बताया इसलिए बताया, पहचानिए कि हालेलुया उसके समान मत बनिए, उसमें चुना हुआ पात्र बनिए। एक धनवान मनुष्य था, हाँ, जो बैंगनी कपड़े और मलहम पहनता, हाँ, और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। हाँ, बस देख लीजिए, मलमल का कपड़ा। धनवान व्यक्ति धन से बहुत प्रेम किया और मलमल का कपड़ा पहनता था। हालेलुया। विलासमय जीवन जी रहा था, ऐशो आराम की जीवन जी रहा था। लेकिन इस वचन में हमारा प्रभु यीशु ने एक भयानक चेतावनी दिया है। किनको चेतावनी दिया है? ऐसे धनवान लोगों को चेतावनी दिया है, जो धन से मुहब्बत करता है, जो गरीब और दरिद्रों को इग्नोर करता है, अनदेखी करता है। ऐसे धनवानों को हमारा यीशु, प्रभु यीशु चेतावनी दे रहा है। हालेलुया। यह धनवान व्यक्ति, हालेलुया, बहुत अमीर था, मलमल की कपड़ा, सोने की प्लेट में खाना खाता होगा। हालेलुया। और उसी के टेबल पर एक निर्धन लाजर, एक दरिद्र व्यक्ति, एक कंगाल व्यक्ति, जख्म से भरा हुआ व्यक्ति वहां पर पहुंचाया जाता था। क्यों पहुंचाया जाता था? कि उसका जूठा गिरता था और जूठा का इंतजार करता था। जूठा से पेट भरता था और कुत्ते उसके शरीर को चाटते थे। ऐसे गरीब लोग, हालेलुया, जरा सोचिए। और वो धनवान व्यक्ति लाजर के जीवन को देख रहा था कि किस तरह से लाजर हमारा जूठा पर अपना पेट पाल रहा था, लेकिन अपने पूरे जीवन काल में
में वो धनवान ने वो गरीबों को कभी भी मदद या दया नहीं किया। आज भी मोकामा में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, हालेलुया, जो अमीरों के जीवन जी रहे हैं, जो जितना धन संपत्ति है अपने पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन अपनी संपत्ति का कोई भी हिस्सा गरीब और दरिद्रों को कभी इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे लोगों के लिए प्रभु की चेतावनी है, हालेलुया। जिसके अंदर दया नहीं है, वो चुने हुए नहीं है, वो वहां नहीं दिखाई पड़ेंगे, यहीं पर दिखाई पड़ेंगे, हालेलुया। लेकिन धनवान ने वो दया निर्धन वाले पर कभी दया नहीं किया। आपके दरवाजा पर एक भिखारी आकर के रोज बैठ जाता है और आपका जूठा खाता है, क्या पूरे जीवन काल में एक बार भी आपके अंदर तरस नहीं आया? सोचिए, एक बार भी तरस नहीं आया। पत्थर का हृदय था। याद रखिएगा, धनवान का हृदय पत्थर का होता है, उसमें दया नहीं होती है, हालेलुया। और परिणाम का कि दोनों मर गया, दोनों मर गया। और धनवान कहाँ गया? नरक में ज्वाला में तड़प रहा है, पानी के लिए तड़प रहा है। और जो लाजर था, जो जूठा से पेट पाल रहा था, वो व्यक्ति स्वर्ग में पहुंचा हुआ है और बड़े सुख से रह रहा है। आइए, तड़प रहा है नरक में। अचानक इसकी नजर पड़ गई लाजर पर, और लाजर पर नजर पड़ा तो देखा कि अरे बड़ा अच्छा से जीवन जी रहा है, ये तो वही व्यक्ति है जो मेरा जूठा से अपना जीवन चला रहा। और वो धनवान व्यक्ति चिल्लाने लगा, हे अब्राहम। अब्राहम का नाम क्यों है? क्योंकि मानव जाति का पिता कौन है? अब्राहम। हे अब्राहम, अरे लाजर को भेज दे मेरे पास कि अपना अंगुली पानी में डुबाकर मेरे होठ को ठंडा करे, क्योंकि मैं ज्वाला में तड़प रहा हूँ। अब्राहम ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में बहुत बड़ा खाई है। स्वर्ग से नरक में कोई नहीं जा सकता है और नरक से कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता है। फिर अब्राहम कहता है, धनवान कहता है कि हे अब्राहम, अरे मेरे पृथ्वी पर 5 भाई और है, लाजर को यहाँ से भेज दे, जाकर के हमारे भाइयों को बताएगा कि हमारे जैसा विलासमय जीवन, हमारे जैसे अमीरी का जीवन लोग मत जिए, नहीं तो मेरे जैसा वो तुम उठाएगा। लाजर अगर यहाँ से जाएगा तो विश्वास करेंगे। अब्राहम ने कहा, पृथ्वी पर मेरा लोग है, पृथ्वी पर मेरी कलीसिया है, पृथ्वी पर मेरा सेवक है, अगर मेरा सेवक का नहीं सुनेंगे तो मैं स्वर्ग से भी भेज दूंगा, फिर भी वो नहीं सुनेंगे। हालेलुया। अब आपको समझना होगा, हालेलुया, आप बताइए, और आपको समझना होगा यहाँ पर, हालेलुया, कि अब्राहम धनवान और लाजर ये दोनों, हालेलुया, एक स्वर्ग है। या क्यों स्वर्ग है? क्योंकि वह चुना हुआ व्यक्ति था। आज जो कभी अपने जीवन काल में उस निर्धन पर दया नहीं किया, दरिद्रों पर दया नहीं किया, वो कौन है? बुलाए हुए, चुने हुए नहीं है। आज मोकामा में बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से अमीर लोग हैं जिनका अच्छी संपत्ति है और उनके बगल में झोपड़ी वाला है, अगर थोड़ा सा आंख उठा देंगे तो बराबर तो नहीं, लेकिन कंधा के बराबर तो आ सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस तरह का दया नहीं कर सकता, प्रभु कहता है उस राज्य के लिए वो नहीं है। उनकी गति यही होगी जैसे धनवान तड़प रहा है। अब्राहम क्या कहा? अब्राहम का धनवान से कहा, तूने अपने जीवन काल में अच्छी अच्छी वस्तुएं ले चुका है और निर्धन बहुत तुच्छ चीज लिया है, इसलिए अब वो ऐशो आराम का जीवन जी रहा है और तू ज्वाला में तड़प रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ, हालेलुया, कि धनवान और लाजर में कौन चुना हुआ था? अपने आप को जांचिए। अगर आपके अंदर, आपके दरवाजे पर एक कंगाल और भिखारी आया हुआ है, अगर उस पर दया नहीं है, तरस नहीं है, आप समझ लीजिए आप चुने हुए नहीं है, क्योंकि आप भुलाए हुए हैं। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन काल में हम लोगों को, हमारी पहचान क्या है? 3 चीज, प्रेम, दया, अगर ये 3 चीज नहीं है, 3 चीज आपके जीवन में मरा हुआ है, तो आपकी गति धनवान की गति होगी। आप
हुए नहीं है, आप बुलाए हुए लोग। हालेलुया। कुछ सवाल आपसे मैं पूछूंगा, हालेलुया, आपको बताना होगा। हालेलुया। चुने हुए, अगर कोई व्यक्ति दूसरे पर दोष लगाता है, कैसा व्यक्ति कहलाएगा? चर्च आता है, बपतिस्मा लिया हुआ और दूसरे पर दोष लगाता है, दूसरों की निंदा करता है, बुराई करता है, कौन लोग होंगे? हालेलुया। बुलाए हुए, चुने हुए लोग कभी भी उसके मुख से किसी की निंदा, बुराई और दोष नहीं लगेगा। चर्च आते हैं और दुश्मनों के साथ दुश्मनी रखते हैं, ऐसे कौन लोग हैं? साधु जी, कौन लोग हैं? दुश्मनों को दुश्मनी व्यवहार, दुश्मनों को दुश्मनी जैसा व्यवहार, टिट फॉर टैट। हालेलुया। ये बुलाए हुए लोग हैं, चुने हुए लोग नहीं है। जो कहता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये चुने हुए लोग नहीं है, ये बुलाए हुए लोग हैं। जो दुश्मनों को गले लगा लेता है, ऐ कौन है? ये चुने हुए लोग हैं। जैसा कि यीशु ने दुश्मनों को माफ किया। हालेलुया। चर्च आते हैं, जनता तालीम पढ़ते हैं, ये कौन लोग हैं? बुलाए हुए। कुछ लोग मिल जाएंगे हाथ में जनता तालीम, तब सब सच बोलिएगा। किसी का हाथ में जनता तालीम है, हाथ में अंगूठे का दिखाई पड़ेगा, ऐसा हाथ करिए, ऐसे हाथ कीजिए महेश जी, दोनों हाथ। जिसका नहीं है छिपा कर करिए। हालेलुया। सोचिए, दुश्मनों से बचने के लिए लोग क्या करते हैं? अंगूठी पहनते हैं, जंगल ताबीज पहनते हैं, अमीर बनने के लिए कछुआ पहनते हैं। सोचिए, ये कौन लोग हैं? ये बुलाए हुए लोग हैं, चुने हुए लोग नहीं है। चुने हुए लोग कछुआ मेढक बना करके अंगूठी नहीं पहनेंगे। चुने हुए लोग जानवर के रचना नहीं करेंगे। चुने हुए लोग सूरज चंद्रमा पेड़ पौधा नदी के रचना नहीं करेंगे। ऐसे लोग चुने हुए लोग हैं। चुने हुए लोग, हालेलुया, कहता है कि आकाश पृथ्वी जल इन तीनों में से किसी को डंडोत नहीं करेंगे। ऐसे लोग चुने हुए लोग हैं। जो जानवर की पूजा कर रहा है, जो गाय की पूजा कर रहा है, जो बैल की पूजा कर रहा है, गोसाई नया गाय खरीद के लाइए, पूजा कीजिए, उनका दे दीजिए। बैल खरीद करके आइए, पूजा कीजिए, गोसाई का लक्ष्मी बना पता है। अब समझ रहे कहा है आप लोग? बुलाए हुए बहुत बढ़िया। प्रेस लगाओ। रेखू बहन, सीता बहन, दूध में पानी, वाह, परिवर्तन। सच बोल रहे हैं। बाइबिल में हाथ रख कर नहीं, हाथ मत रखिए, ऐसा ही बोलिए। वाह, हालेलुया। ये है परिवर्तन। हालेलुया। चर्च आते हैं, हमको भूत पकड़ लिया है, ये कौन लोग है? समझ रहे हैं? चुने हुए लोग पर किसी का मंत्र नहीं लगता। ये कौन भविष्यवाणी किया था? बिलाम ने भविष्यवाणी किया था। ये इजरायली लोग हैं, इस पर किसी का मंत्र नहीं लगता। हालेलुया। चर्च आते हैं, कहते हैं हम पर नजर लग गया है, ये कौन लोग है? ये कौन लोग हैं? आपके बेटा पर नजर लगता है, यहाँ पर नजर लगता है, ये कौन है? ये बुलाए हुए चुने हुए लोग नहीं है। चुने हुए पर किसी का मंत्र नहीं लगता। चुने हुए लोगों पर कभी भूत नहीं पकड़ता। ऐसे लोग चुने हुए लोग, हालेलुया, चुने हुए जो लोग होते हैं, गलत तरीके से धन अर्जित नहीं कर सकते। ऐसे लोग चुने हुए लोग, हालेलुया। अपने आप को जांचिए। हम इतने दृष्टांत बताए कि आपका उसमें जगह कहां है। हालेलुया। आप अपने आसपास के लोगों को बता दीजिए, हालेलुया, कि हम में और तुम में फर्क क्या है। हालेलुया। हम में और तुम में फर्क क्या है, इन आप अपने स्तर से, अपने कर्म से दिखाइए। हालेलुया। कर्म से दिखाइए कि तुम में और हम में क्या फर्क है। तुम आजाद हो पाप करने के लिए, हालेलुया, लेकिन मैं आजाद नहीं हूँ। चर्च आते हैं, दारू पीते हैं, चर्च आते हैं, नशा करते हैं, चर्च आते हैं, सिगरेट पीते हैं, ये कौन लोग हैं? चुने हुए लोग कभी नशा को ग्रहण नहीं करेंगे।
हालेलुया, हालेलुया। तो आप सोच लीजिए कि हमारा स्थान कहाँ है, हम चुने हुए हैं या बुलाए हुए लोग हैं। लेकिन प्रभु कहता है तुम चुने हुए बनो, क्योंकि चुने हुए लोग ही उस यीशु के साथ में राज करेंगे। बुलाए हुए लोग और चुने हुए लोग यही रहेंगे, लेकिन चुने हुए लोग प्रभु के साथ रहेंगे, खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाएं,